नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द बर्निंग इशूज़। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च की गई ई-रुपी स्कीम की। क्या है ये स्कीम और किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है, इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने लॉन्च की है एक ई-रुपी स्कीम, जिसके थ्रू वो बिना किसी नेट बैंकिंग के रिडीम वाउचर्स निकाल सकते हैं। बेसिकली है क्या, ये इस तरीके से लॉन्च किए गए वाउचर्स हैं जिसके थ्रू पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स या बेनिफिशरीज पहुंचाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके फ़ोन में एक क्यूआर कोड या फिर एक एसएमएस आ जाएगा। वो एसएमएस वो अपने इंस्टीट्यूट पे जाकर के शो करेगा और उसे डायरेक्टली सर्विस मिल जाएगी। उसके लिए कोई भी बैंक अकाउंट होने की, नेट बैंकिंग होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि ये फर्स्ट स्टेप कहा जा रहा है टुवर्ड्स डिजिटल करेंसी। जैसा कि हम सबको पता है कि डिजिटल करेंसी बहुत बूम पर है। आपका क्रिप्टो करेंसी हो गया, बिटकॉइन हो गया, आपका डॉजकॉइन्स हो गए, तो ये आजकल की द थिंग्स हैं, मतलब ट्रेंडिंग थिंग्स है। तो इंडिया ने भी इसमें फर्स्ट स्टेप लिया है। जो ई रुपी है वो डिजिटल करेंसी के टुवर्ड्स पहला स्टेप कहलाया जा रहा है। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रुपी अभी मंडे को, इन्होंने लास्ट मंडे को मोदी जी ने लॉन्च किया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेवलप किया गया है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक हैं। जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्पल में बताया कि पर्सन स्पेसिफिक उसी स्टूडेंट को मिलेगा, पर्पस स्पेसिफिक उसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन के लिए, स्टडी के लिए मिलेगा। आगे बात करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो ये एक कैशलेस कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है। यानी कि कॉन्टैक्टलेस का मतलब ये कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिस तरीके से आप मशीन में स्वाइप करते थे उसकी नीड नहीं है। कैशलेस तो ये है ही, ठीक है, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। तो ये सीधे बेनिफिशरीज के मोबाइल में आएगा इन द फॉर्म ऑफ एसएमएस स्ट्रिंग और क्यूआर कोड। मतलब अगर आपके पास जो आज के 3G 4G 5G फोन है, अगर वो फोन से आप क्यूआर कोड एक्सेस कर सकते हो तो आपके फोन में क्यूआर कोड के फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपके पास बेसिक बार फोन है, इवन देन एसएमएस के फॉर्म में आप उस सर्विस को अवेल कर सकते हो। इट इज एक्जैक्टली लाइक अ प्रीपेड गिफ्ट वाउचर। ये एक गिफ्ट वाउचर की तरह है जो कि गवर्नमेंट ने या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो आपको वो बेनिफिट देना चाहती है उसने आपको दिया है, उसने पहले से पे करके आपको दिया हुआ है। रिडीमेबल है स्पेसिफिक एक्सेप्टिंग सेंटर्स पर। वो एक्सेप्टिंग सेंटर्स वही राशन की दुकान या वही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या वही पर्टिकुलर कंपनी या वही पर्टिकुलर कैंटीन हो जाती है। कैंटीन में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेट कंपनीज भी बना सकती हैं इन, जहाँ पे आप बिना किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के, बिना किसी मोबाइल ऐप के, बिना किसी इंटरनेट बैंकिंग के उस बेनिफिट को ले सकते हैं। ई रुपी विल कनेक्ट स्पॉन्सर्स ऑफ डिजिटल सर्विस विद बेनिफिशरीज। यानी कि जो कंपनीज, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स हैं उसको बेनिफिशरीज से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेस। आगे बात करते हैं कि ये इशू कैसे होंगे, ये वाउचर, हाउ दीज वाउचर्स विल बी इशूड। तो एनपीसीआई जो है उन्होंने अपनी यूपीआई यानी कि यूनिक पेमेंट इंटरफेस द्वारा ये बनाया है। उनका ये कहना है कि कोई भी कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट एजेंसी अप्रोच करेगी अपने पार्टनर बैंक को, वो बैंक्स कौन कौन से हैं जो ई रुपी इशू करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो जैसे ही ये लोग अपने बैंक्स को अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो वो जो बैंक है वो आपको एक क्यूआर कोड बना के देगा या फिर एक एसएमएस स्ट्रिंग बना के देगा जो पर्टिकुलर बेनिफिशरीज को पहुंचा दी जाएगी। बेनिफिशरीज विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग मोबाइल नंबर्स, ठीक है, यानी कि वो मोबाइल नंबर के द्वारा आइडेंटिफाई की जाएगी रेदर कि किसी बैंक अकाउंट की। जरूरी नहीं है उनके पास बैंक अकाउंट हो, बिना बैंक अकाउंट हुए भी उस पर्टिकुलर पर्सन तक
ये सर्विसेज पहुंचाई जा सकती हैं। आगे जैसा कि मैंने बताया था कौन कौन से बैंक है जो कि इस यूरोपी स्कीम के अंदर आते हैं, खुद को उन्होंने अलॉट किया अभी से इनिशियल फेज पर ही, आगे और इंक्रीज होंगे। वो हैं SBI, HDFC, एक्सिस, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB, कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक और ICICI बैंक। ये वो हैं जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सीधे अप्रोच कर सकते हैं उन QR कोड्स के लिए, उन SMS स्ट्रिंग्स के लिए जो कि वो बेनिफिशियरीज को भेजना चाहते हैं। आगे बात करते हैं ये ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम से किस तरीके से अलग है। ये किस तरीके से अलग है गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से। यूरोपी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सारी चीजें प्लेटफॉर्म थी। ये सिर्फ एक वाउचर है, यानी कि यूरोपी सर्विस जो है वो पर्पस स्पेसिफिक है, और अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं भी है या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था, या फिर स्मार्टफोन यानी कि बेसिक वार फोन है, स्मार्टफोन भी नहीं है, वो भी इसको बेनिफिट ले सकते हैं इस सर्विस का। आगे बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी इस चीज का लेवरेज उठा सकती है और इस तरीके से डिजिटल वाउचर्स इशू कर सकती है अंडर CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स। अदर बेनिफिट्स क्या हैं? स्टार्टिंग से जब से हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्पस स्पेसिफिक, पर्सन स्पेसिफिक, पर्पस स्पेसिफिक एंड पर्सन स्पेसिफिक, तो हमें ये पता चल जाता है कि प्राइवेट चीज है, प्राइवेसी रहेगी स्टूडेंट की या फिर उस पर्सन की, उस जो कि ये बेनिफिट अवेल कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये है कि जो पर्सन इसको अवेल कर रहा है हम उसका ट्रैक भी रख सकते हैं। यानी कि जैसा कि मेरा पहला एग्जांपल था कि ये उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए है जिसको उस इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप मिलेगी, तो हम ये ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमने जितने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी उसमें से कितने लोगों एक्चुअली उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने वो बेनिफिट लिया और कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो ये ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। आगे बात करते हैं कि अदर कंट्रीज, और कौन कौन से कंट्रीज जहाँ ये चीज़ चल रही है। तो यूएस में जो एजुकेशन वाउचर्स के नाम पे या फिर स्कूल वाउचर्स के नाम पर गवर्नमेंट जो है वो फंड करती है स्टूडेंट को, ये स्टेट फंडेड रहता है और ये टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम, यानी कि उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट तक ये चीज़ पहुंच जाती है। और यूएस के साथ साथ कोलंबिया में, चिली में, स्वीडन में, हांगकांग और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ ये चीज़ चलती है। तो आई होप इस पूरे वीडियो में आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि यूरोपी है क्या, किस तरीके से हमारे पास हमारे लिए बेनिफिशियरी है, और किस तरीके से गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अगर आपका कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अगर आपका कोई प्राइवेट कंपनी है, तो आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को ये दे सकते हैं। तो एक कंप्लीट होलसम आपको इस वीडियो में कवर हो गया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में।